छात्र छात्राओं, संस्कृत के प्रथम पाठ का आपने अध्ययन कर लिया है। वो महत्वपूर्ण था, 2 साल से लगातार आ रहा था। उसमें से ये भी पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है और सरल भी है, तो ध्यान दें। द्वितीय पाठ है संस्कृत भाषायाम महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। देखें आप, धन्योयम भारत देश यत समुत्सत जनमानस पावनी भव्य भावो उद्भावनी शब्द संधो प्रसवनी सुर भारती। धन्योयम यानी यह भारत देश धन्य है या महान है। यत्र मीन्स जहाँ, समुत्सत मीन्स सुशोभित होती है, जनमानस पावनी मीन्स जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावो उद्भावनी मीन्स भव्य भावों को उद्भुत करने वाली या भव्य भावों को या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो यानी शब्दों के समूह को, प्रसवनी मीन्स जन्म देने वाली, सुर भारती मीन्स देववाणी, समुत्सत मीन्स सुशोभित है। तो आप अर्थ निकालेंगे, यह भारत देश महान है या धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों या शब्द समूह को कह लें या शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती में देववाणी, संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेस्याप वाग्मयेषु अस्या वाग्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु मीन्स विद्यमान कह लें या वर्तमान में, निखिलेस्याप मीन्स सभी, संपूर्ण यानी वर्तमान में विद्यमान, संपूर्ण, वाग्मय मीन्स शास्त्रों में, साहित्यों में, यानी इस समय वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में, अस्या मीन्स देववाणी संस्कृत का, वाग्मय मीन्स साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यानी सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एक बार फिर देख लो, विद्यमान से तात्पर्य वर्तमान में विद्यमान, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति। यमेव मीन्स यही भाषा, जानते ही हो, संस्कृत नामा मीन्स संस्कृत नाम से भी, लोके मीन्स संसार में, प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध, अस्ति मीन्स है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चरतारो वेद, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणान, अन्यांच महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अस्माकं कहेंगे हमारी, अस्माकं मीन्स हमारी, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चरतारो वेदा यानी चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण 18 पुराण, अन्यांच महाकाव्य और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीन मीन्स नाटक, अस्यामेव मीन्स इसी ही, भाषायाम मीन्स भाषा में, लिखतान संत मीन्स लिखे हुए हैं। एक बार फिर देख लो, अस्माकं मीन्स हमारी, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी ही भाषा में लिखे हुए हैं। एमेव भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणाम जनित मन्यते भाषा तत्वदिव्य। भाषा तत्वदिव्य मीन्स भाषा विदिव्य मीन्स भाषा के ज्ञानी या श्रेष्ठ, भाषा के श्रेष्ठ विद्वान इसी ही भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जनित मीन्स जननी, मान्यते मीन्स मानते हैं, यानी भाषाओं के ज्ञाता इसी ही भाषा को, किसको,
देववाणी संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषया। संस्कृत का गौरव बहुविध यानी विभिन्न, बहुविध मीन्स विभिन्न ज्ञान के आश्रय का, और इसमें विभिन्न ज्ञान, कहने का तात्पर्य ये है संस्कृत का गौरव और इसमें विभिन्न ज्ञान के आश्रय का होना और इसकी व्यापकता, व्यापकत्वम च, और इसकी व्यापकता न कस्याप, न किसी के दृष्टिर अविषय, यानी किसी के दृष्टि का अविषय नहीं है। कहने का तात्पर्य संस्कृत की जो व्यापकता है इसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और इसकी व्यापकता किसी से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टम पथिम अनीय सम्यक उक्तम आचार प्रवणे दंडना। संस्कृत में संस्कृत के गौरवमेव, गौरव को ही, दृष्टम पथिम अनि, दृष्ट के पथ में लाते हुए, अनियमित होता है लाना, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं संस्कृत के गौरव को दृष्ट में रखते हुए, ये भी आप कह सकते हैं। सम्यक उक्तम मीन्स ठीक ही, उक्तम मीन्स कहा है, आचार प्रवण दंडना, आचार प्रवण यानी श्रेष्ठ आचार दंडी ने, संस्कृतम नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि, यानी महर्षियों ने, ऋषियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। देवी तो जानते हो, वाग मीन्स वाणी, अनवाख्याता मीन्स कहा है, यानी संस्कृत को महर्षियों ने या ऋषियों ने देववाणी या देवी वाणी कहा है। आज यहीं तक है और मैं कहूँगा पूरे का आपको इसका लिखना है।